स्वागत है आपका अपना चैनल गोल एसएससी में। अभी सीएसआईआर जूनियर स्टेनोग्राफर का पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक था। मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन हो सकते थे जीएस के लेके आया हूँ और कुछ इंग्लिश के भी। इंग्लिश का रेगुलर पेपर आ रहा है, जैसा जूनियर असिस्टेंट का आ रहा था वैसा ही सेम लाइन पे 100 क्वेश्चन थे। तो पहली चीज़, अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चे पेपर देने आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं। दूर दूर से इन द सेंस जयपुर, बिहार, सीकर, यहाँ तक के बच्चे पेपर देने आए हैं 200-300 किलोमीटर ट्रैवल कर के, इसलिए अटेंडेंस फुल है। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन कौन कौन से आए थे जीएस में। मैं जितने इकट्ठे कर सका क्वेश्चन एक दो घंटे में मैंने इकट्ठे किए हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। डीपीएसपी कौन से देश से लिया हुआ है, इसके ऊपर था क्वेश्चन। लिटरेचर अवार्ड एक कोई, अब उसका नाम नहीं था, लेकिन ऐसा पूछा गया था कि कौन प्रमुख आदमी हैं जिसको, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, उनको लिटरेचर का ये महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। नाम कुछ भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक, बहुत ही डीप। विच रिवर डजेंट फ्लो इन आंध्र प्रदेश, ये पूछा गया था। ओरिजिन ऑफ गोदावरी महाराष्ट्र आंसर होना चाहिए इसका, ये पूछा गया था। तो आपको रिवर्स के ओरिजिन याद करके जाने हैं जितनी भी मेन रिवर्स हैं। पेन्ना रिवर किसको बोला जाता है? इसमें 4 ऑप्शंस थे। उनमें स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया पूछा गया था, किसको कहा जाता है? केरल आंसर होना चाहिए इसका। वेस्टर्न घाट के छोटे छोटे माउंटेन्स पूछे गए थे, तो पूछा गया था इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। वेस्टर्न घाट में देखो वैसे तो बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन उसमें अपने छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल ऐसे डिवाइडेड है। तो उसमें से एक कोई माउंटेन, 4 ऑप्शंस थे और ये कहा गया था इनमें कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है या महाराष्ट्र में है, ऐसा कुछ था। तो आपको वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स याद करके जाना है, कम से कम ये तो देख ही लेना। मतलब माउंटेन से मतलब है कि आप जितने भी मेन माउंटेन्स हैं वो तो ज़रूर देख के जाइए। स्वदेशी आंदोलन से पूछा गया था एक क्वेश्चन। सत्याग्रह सभा गांधी जी से भी रिलेटेड था ये। तो सत्याग्रह सभा उन्होंने क्यों फॉर्म की थी? जय हिंद पहली बार किसने बोला था, ये पूछा गया था। सिविल डिसोबीडियंस कौन से किस की वजह से गांधी जी ने लॉन्च किया था, ये पूछा गया था। नॉन कोऑपरेशन का रिजोल्यूशन कौन से कांग्रेस के सेशन में पास हुआ था, ये पूछा गया था। काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कांग्रेस के सेशन भी एक बार ज़रूर देख के जाना। बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन, इसमें ऑप्शंस थे आपके सुमात्रा, मेडागास्कर, मालदीव, ऐसे ऑप्शंस थे। ये भी टफ क्वेश्चन था, अगर जिसने नहीं पढ़ा है या जिसके सामने से क्वेश्चन नहीं निकला है उसके लिए टफ ही है ये क्वेश्चन। बैरन आइलैंड कहाँ पर है इंडिया के? ये इंडिया का एकमात्र वॉल्केनिक आइलैंड है यहाँ पे। तो ये कौन से आइलैंड की श्रृंखला में है, ये पूछा गया था। लार्जेस्ट मटेरियल इन बॉडी पूछा गया था। इसमें ऑप्शंस थे पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, ऐसे ऑप्शंस थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर एक क्वेश्चन था। कोवेलेंट ये केमिस्ट्री से रिलेटेड। कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट था, इससे क्या होता है ये पूछा गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में था, ऑप्शंस दिए हुए थे नीचे। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसको कहते हैं? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था कि ये ओपन सोर्स है, ये आंसर था इसका। हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा गया था, इसमें कुंचिकल। जॉग फॉल भी आंसर था, लेकिन बच्चों ने किसी ने जॉग फॉल भी लगा दिया, लेकिन अब जॉग फॉल सही आंसर नहीं है। सही आंसर कुंचिकल है। आयरन ओर माइन की लोकेशन पूछी गई थी, तो एक बार ज़रूर कॉपर, आयरन, गोल्ड, इनकी माइन ज़रूर देख लें एक बार। और झारखंड और उड़ीसा का एक बार इंडस्ट्रियल बेल्ट ज़रूर देख लें। मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था।
ड्राई रीजन ऑफ वेस्ट किसको कहा जाता है कंट्री में, ये पूछा गया था। इसमें ऑप्शंस थे रन ऑफ कच्छ और नेफा, राजस्थान का थार डेजर्ट, ये था। ब्राइट डिजीज़ इन ह्यूमन किसको अफेक्ट करती है, ये पूछा गया था। डिजीज़ ज़रूर देख लें आप। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में, ये पूछा गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पूछी गई थी। क्रिएटर लैंड किसी स्टेट ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, नहीं आया था, समझ में नहीं आया। मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभी ज़्यादा मैंने छानबीन नहीं करी है, सिर्फ क्वेश्चंस उठा के वीडियो बना रहा हूँ। साउथ की एक और रिवर थी जिस पे क्वेश्चन था, रिवर का नाम शायद पेन्नात्रयी है या ऐसा कुछ नाम था, जो याद नहीं है मुझे अब, लेकिन साउथ की एक रिवर थी, उसके बारे में क्वेश्चन था, कहाँ से फ्लो करती है। और क्वेश्चंस ठीक है, ये हो गए जीएस के क्वेश्चंस। 25-26 क्वेश्चन है ये, इसी टाइप के क्वेश्चन। हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, तो हिस्ट्री के स्टैटिक ज़रूर देख के जाएँ, मॉडर्न इसमें ज़्यादा थी। और मिडाइवल से डायनेस्ट सल्तनत पूछी गई थी, सल्तनत से था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश नॉर्मली जैसी जूनियर असिस्टेंट में आ रही है वैसी आ रही थी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। प्रोफाउंड का सिनोनियम था, कॉर्पुलेंट का सिनोनियम पूछा गया था, ऑब्स्टिनेट का सिनोनियम पूछा गया था, ऑन द फेंस ईडियम था। इसी ईडियम बहुत बहुत हल्के हल्के थे, बहुत सिंपल, सबको आते होंगे, इस टाइप के ईडियम थे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, वन हु इज़ हील्ड फ्रॉम डिजीज़। एनॉर्मस का एंटोनियम पूछा गया था, हैप्पी का एंटोनियम पूछा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। 2 कॉम्प्रहेंशन थे, बहुत सिंपल, उनके आंसर कॉम्प्रहेंशन में ही सामने ही दे रखे थे, ढूंढने भी नहीं पड़ रहे थे। एक्टिव पैसिव आए थे 8 से 10, बहुत सिंपल थे, कोई भी ज़्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं था उनमें। और आपको मैं बताता चलूँ कि एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, कोई भी वर्ड देके, सेंटेंस देके, उसमें अंडरलाइन करके उस शब्द का पूछ लेते हैं कि ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है कि नाउन है। ऐसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन थे पूरे पेपर में, तो ये था। रीजनिंग में मैं आपको बताऊं, स्टेनो की रीजनिंग में मिरर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा था। सीटिंग अरेंजमेंट मिरर के कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 6 से 7, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कम से कम 6 से 7। ये था, ये आज का रिव्यू है। आप आइडिया लगा लीजिए और एक बार मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर देख लीजिएगा पूरी।